किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, अगर आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं मैसी टॉक यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक जिंदगी की छोटी सी कहानी की। एक 24 साल का लड़का जो अपने मालिक के यहाँ नौकरी करता था, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। रोजाना जाता था, पैसा कमाता था, घर आता था, खाना खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 रोटी और सब्जी बनाई, हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 बच्ची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। मोटा सा चूहा रोटी लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मुझे मेरी रोटी तो ले जाने दो। फिर उस लड़के ने कहा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, 4 रोटी तो मैं बना रहा हूँ, 1 रोटी उसमें से तुम ले चले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, मेरी जिंदगी एकदम बेहाल हो गई है। फिर चूहे ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब एक ही इंसान दे सकता है। फिर उस लड़के ने पूछा, कौन है ये इंसान? तो चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। जाओ उनके आश्रम और अपनी जिंदगी का सवाल पूछो, वो बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है। लड़के ने कहा, बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। मालिक से छुट्टी मांगी 5-6 दिन की। लंबा रास्ता था, चल पड़ा। अंधेरा हो गया था, उस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे जाके एक हवेली दिखाई दी, वहां उसने शरण मांगी। हवेली के मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, गौतम बुद्ध से मेरी एक सवाल का जवाब लेते हैं हम, अगर वो दे दें तो। उस लड़के ने बोला, जरूर मैं पूछूंगा, आप बताइए। तो उस हवेली की मालकिन ने बोला कि बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है, 20 साल से एक शब्द नहीं बोली है, बोल नहीं सकती है, बस उनसे ये पूछ लेना कि वो बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माता जी आप परेशान मत होइए, आपके इस सवाल का जवाब मैं जरूर लाऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे पार करूंगा, बहुत देर हो जाएगी। एक जादूगर दिखाई पड़ा, वहां पे बैठ के तपस्या कर रहा था। वो उनके पास गया और बोला, मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना, रास्ता तो बहुत कठिन है, मैं कैसे इसे पार करूंगा। फिर जादूगर ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते हैं, तुम्हें ये रास्ता मैं फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा, मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ इसी जगह, इसी पहाड़ पे, स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। उस जादूगर ने फटाफट से छड़ी घुमाई और उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया, वहां पर एक बड़ी सी नदी। लड़के के सामने एक फिर समस्या आ गई कि ये नदी कैसे पार करें। तभी वहां पर एक बड़ा सा कछुआ दिखा। उस लड़के ने कहा, मुझे आप अपने पीठ पे बैठाकर यह नदी पार करा दीजिए। नदी पार करते करते कछुए ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हैं। कछुए ने कहा, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते हैं ना। उस लड़के ने कहा कि आप भी अपना सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा, मैं बड़े टाइम से 500 साल से इसी नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बस गौतम बुद्ध से ये पूछ कर आ जाना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है। वो पहुंचा गौतम बुद्ध के आश्रम। उन्होंने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवाल के ही जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसका सवाल ड्रॉप करें, किसका सवाल छोड़े और किसका सवाल पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले उसके दिमाग में हवेली की मालकिन नजर में आई, ध्यान में आई। तो उसे लगा वो तो अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहती है, उसकी बेटी बोल नहीं सकती है, उनकी आंख में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी सवाल जो आई उनके दिमाग में, वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहां पे तपस्या कर रहा है उस बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर जो उसके दिमाग में आई, वो आई कछुए की। वो 500 साल से वहां पे ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है उस नदी में। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ पे काम कर रहा था। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूंगा तो कुछ और ठीक हो जाएगा। इन 3 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है, इन 3 लोग के सवाल पूछना जरूरी है। उस लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जवाब दिया उस हवेली के मालकिन के सवाल का।
उन्होंने कहा उस मालकिन की बेटी है जो 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा उस जादूगर को कहना वो अपनी छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो अपनी छड़ी छोड़ देगा, उसका त्याग कर देगा, उस दिन वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा वो अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। उस लड़के ने नमस्कार प्रणाम किया और रास्ते में चल पड़ा। रास्ते में कछुआ मिला। उस लड़के ने कहा भैया तुम अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा तुम ड्रैगन बन जाओगे। उस कछुए ने अपना कवच उतारा, उसमें से मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा मैं इस मोती का क्या करूँगा, आप रख लो। उस लड़के को मोती मिल गया और कछुआ ड्रैगन बन गया। फिर वो आगे बढ़ा। रास्ते में जादूगर मिला। उसने जादूगर से कहा कि भैया आप ये अपनी छड़ी छोड़ दो, तभी स्वर्ग जा पाओगे। तो जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी आप रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाके बोला आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल चुका है। जिस दिन आपकी 20 साल की बेटी का शादी हो जाएगा उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है। लड़की को बुलाया गया। लड़की ने लड़के को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप वही हो जो उस रात हमारे यहाँ रुके थे। लड़की बोलना शुरू कर दी और लड़के की जिंदगी बदल गई। उसकी जिंदगी में पैसा ही पैसा आ गया क्योंकि मोती आ गया और जादूगर की छड़ी मिल गई थी, ताकत मिल गई थी और उसकी शादी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज है इस किनारे पर रहता है सबसे सुरक्षित होता है, बहुत ज़्यादा सेफ होता है। और अगर अगले किनारे पर जाना होता है तो इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। अगर आप जिंदगी में कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उस बुरी आदत का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। आपके लाइफ में जो बैड हैबिट है उसे हटाइए, तभी आप कुछ कमाल कर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।